कायस्थों की आबादी है 0.5%। हाँ, लेकिन सबसे उन लोग का ज्यादा जो है आर्थिक स्थिति उन्हीं की मजबूत है। 12 गुना ज्यादा जो सरकारी नौकरी में है, हाँ, ठीक और है, आर्थिक स्थिति भी तो मजबूत है। 6%। हाँ। तो उनको सीलिंग लगानी चाहिए कि 0.5% से ज्यादा ये लोग जो है हाँ। नहीं कर सकते। उसी प्रकार अन्य जो सवर्ण जातियां हैं हाँ। उनका भी सीलिंग लगाना चाहिए, तभी जो है बाकी SC ST OBC को उनकी संख्या के बराबर जो है हिस्सेदारी मिले। वो भी बहुत ज्यादा अंडरस्टूड कंसेप्ट नहीं है लोगों में। हाँ। और जातिगत जनगणना के बाद जो है बिहार में काफी तेजी गति से आरक्षण को SC ST OBC के आरक्षण को जो है पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है। हालांकि उनको आरक्षण अभी भी उतना नहीं है जितनी उनकी आबादी है, लेकिन तब भी आप बिना मामा से काना मामा अच्छा, इसलिए बहुत कम आरक्षण से कम आरक्षण अच्छा, ठीक है। समृद्ध लोग हैं उनका और ज्यादा कब्जा है सरकारी नौकरियों पे, है ना। तो कम से कम सरकारी नौकरियों में जो है सबको जो है उनकी जनसंख्या के बराबर संख्यानुपाती जो है हिस्सेदारी हो, इसीलिए आरक्षण एक वैज्ञानिक कंसेप्ट है। और ये आरक्षण जो है हमारे देश में जो है 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके पहले से लागू है। ये सब लोग कहते हैं कि 1950 से लगा हुआ है, सब मूर्ख हैं, जाहिल हैं, गधा हैं, आरक्षण नहीं है। तो वहाँ पर जो है समाज में SC के ST और OBC का वहाँ पर न के बराबर प्रतिनिधित्व है। उन्होंने सारी जो पोस्टें हैं उनको खुद ही जो है अपने भाई भतीजों में, बेटों में, पोतों में, नाती में, ठीक है, दामाद में डिस्ट्रीब्यूट करके जो है बांट कर रख लिया है। और इसीलिए जो है उनका जो है काफी भ्रष्ट संस्थान के रूप में भी उनका परिचय है। जैसे कोई DM अपना बेटा को DM बना रहा है, ठीक है ना, और बाकी जो है देश के आबादी को जो है मौका ही नहीं मिल रहा है। SP अपना बेटा को SP बना रहा है। ऐसा ही उच्च न्यायालयों में होता है। मतलब आपके हिसाब से आरक्षण 100% होना चाहिए? जी, मेरे विचार से आरक्षण 100% होना चाहिए। एक बच्चा इधर बैठता है कि बच्चा उधर बैठता है, तो अगर जब तक ये नीचे झुकेगा नहीं तो ये बच्चा ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। उसी प्रकार स्वर्णों की हिस्सेदारी जो है उनकी संख्या जनसंख्या बराबर नहीं करेंगे तो बाकी जो है SC ST OBC को आरक्षण का कोई लाभ नहीं हो। हाँ, तो हाँ उनकी हिस्सेदारी जो है उनके जनसंख्या बराबर भी नहीं। की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, बिहार में जाति जनगणना हुआ है। जाति जनगणना पे अब जो बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम जाति जनगणना का सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो जाति जनगणना का विरोध करते हैं। अभी हमारे साथ एक समाज चिंतक भानु जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जाति जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते करिश्मा जी। जातिगत जनगणना जो है एक बहुत ही वायरल टॉपिक है अभी पूरे राज्य का और देश का। और इसने जो है एक देश को कह सकते हैं मंडल 1990 में जो है मंडल कमीशन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस वक्त जो है देश जो है हिला था, उसी तरह इसने भी देश को हिला दिया है। इसके समर्थक और विरोधी दोनों एक्टिव हैं इसको लेके। तो जातिगत जनगणना पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो है बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे? और जी, और मैं इस जो है इस वीडियो में मैं उसमें से कुछ टॉपिक्स को छूऊंगा, बल्कि यूँ कहिए कि आप मेरा इंटरव्यू ना लेके हम ही आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक सिखाने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर रहा हूँ भी। तो ये भी जो है लोगों को, जनता को समझाने का एक अच्छा तरीका है आपस में बातचीत करने का। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जातिगत जनगणना जो रिपोर्ट आई है, आप इसके समर्थन में है कि विरोध में है? जी, मेरे हिसाब से तो जाति जनगणना बिल्कुल सही है और हर जगह होना चाहिए। जी, आप भी एक OBC की कैटेगरी में चंद्रवंशी से आती हैं, ठीक है। तो अभी आपने बोला कि जातिगत जनगणना अच्छी बात थी और होनी चाहिए थी, क्यों होनी चाहिए थी? एक चीज हम बोलना चाहेंगे, आरक्षण हम लोग का तो बढ़ रहा है, वो चीज सही है, लेकिन 10% को 10% आरक्षण, तो 10% वालों को अगर कहीं घटा दिया जाए तभी तो मतलब सही मायने में आरक्षण का पालन होगा। जी, यही बोलना चाहते हैं क्या आप? आरक्षण जो है वो भी बहुत ज्यादा अंडरस्टूड कंसेप्ट नहीं है लोगों में। हाँ। और जातिगत जनगणना के बाद जो है बिहार में काफी तेजी गति से आरक्षण को SC ST OBC के आरक्षण को जो है पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है। हालांकि उनको आरक्षण अभी भी उतना नहीं है जितनी उनकी आबादी है, लेकिन तब भी आप बिना मामा से काना मामा अच्छा, इसलिए बहुत कम आरक्षण से कम आरक्षण अच्छा, ठीक है ना, प्रगति तो हुई है। तो जितनी आबादी है उतनी आरक्षण नहीं है। जी, हाँ। आरक्षण को बहुत सारे लोग, विशेषकर जो है तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग जो हैं उसको भीख घोषित करते थे
शोषण का मुआवजा घोषित करते थे, लेकिन आरक्षण जो है वो कोई भीख नहीं है, कोई शोषण का मुआवजा नहीं है, और ये एक हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट है। ये ठीक इसी प्रकार है कि जैसे किसी घर में अगर 4 भाई हैं और पिताजी की मृत्यु के बाद जब उनका जो है बंटवारा होता है पैतृक संपत्ति का, तो उसमें भले ही एक भाई कलेक्टर हो और एक भाई चपरासी क्यों ना हो, दोनों का हिस्सा बराबर पड़ता है, ठीक है। अगर 4 भाई हैं तो चारों का जो है 25 बराबर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो जब पैतृक बंटवारे में जो है गरीब भाई को ज़्यादा हिस्सा नहीं मिलता है, तो और यहाँ पर क्या समाज में उल्टा है कि जो समृद्ध लोग हैं उनका और ज़्यादा कब्जा है सरकारी नौकरियों पे, है ना। तो कम से कम सरकारी नौकरियों में जो है सबको जो है उनकी जनसंख्या के बराबर संख्यानुपाती जो है हिस्सेदारी हो, इसीलिए आरक्षण एक वैज्ञानिक कंसेप्ट है। और ये आरक्षण जो है हमारे देश में जो है 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके पहले से लागू है। ये सब लोग कहते हैं कि 1950 से लगा हुआ है, सब मूर्ख हैं, जाहिल हैं, गधा हैं, ठीक है ना। और 1857 से पहले से कब, जब भारत 300 साल पहले जब डच लोग का यहाँ शासन था देश के कुछ हिस्सों में, उन्होंने भी आरक्षण को जो है अपने एक प्रीलिमिनरी स्टेज में इसको लागू किया था। तो देखिए होता क्या है कि जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ सर्टेन कार्टेल्स जो है, कार्टेल तो आप जानती भी नहीं होंगी, है ना, आप इसको गिरोह समझ सकती हैं, वो ऑपरेट करता है, ठीक है। जैसे आप देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है, तो वहाँ पर जो है समाज में SC के ST और OBC का वहाँ पर न के बराबर प्रतिनिधित्व है। उन्होंने सारी जो पोस्टें हैं उनको खुद ही जो है अपने भाई भतीजों में, बेटों में, पोतों में, नाती में, ठीक है, दामाद में डिस्ट्रीब्यूट करके जो है बांट कर रख लिया है। और इसीलिए जो है उनका जो है काफ़ी भ्रष्ट संस्थान के रूप में भी उनका परिचय है। ये ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे कोई DM अपना बेटा को DM बना रहा है, ठीक है ना, और बाकी जो है देश के आबादी को जो है मौका ही नहीं मिल रहा है। SP अपना बेटा को SP बना रहा है। ऐसा ही उच्च न्यायालयों में होता है। तो जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न षड्यंत्रों से, प्रवेश परीक्षा में घपला से लेके अनेक तरह के घपलों से जो है वो जो है बाकी लोगों को का एंट्री वहाँ प्रतिबंधित कर देते हैं, आपस में मिल बांट के खा देते हैं। आरक्षण जो उन सभी संस्थानों में देश की जनता को घुसाने का जो है एक माध्यम है। तो अभी जो है कुल आरक्षण जो है 75% हुआ है, 25% जो सीटें जो है जनरल रखी गई है। मेरे विचार से आरक्षण 100% होना चाहिए। जब सभी की गिनती हो गई कि यहाँ तक कि जो है ट्रांसजेंडर जिसको छक्का है उनकी भी गिनती हो चुकी है, तो फिर जो है आरक्षण को 75% पे ही क्यों रोक के रखा गया है। मतलब 100% आरक्षण 100% होना चाहिए। इवन जो है क्या कहते हैं अग्री जातियों को जो है उनकी आबादी के बराबर दे दीजिए, ठीक है। हाँ 10% क्यों, आप अग्री जाति का 15% आया है स्वर्ण मुस्लिमों को मिला के, उनको 15% दे दीजिए। बाकी 85% में आप OBC को जो है 63% दे दीजिए, 20% आप SC को दे ही दिए हैं और 2% आप जो है आदिवासी को दे ही दिए हैं। तो ये 100% होना चाहिए। 100% जी जी बोलिए। मतलब आपके हिसाब से आरक्षण 100% होना चाहिए। जी मेरे विचार से आरक्षण 100% होना चाहिए। ये जो जनरल का जो सीट है यही जो है बहुत बड़े घपले का ये है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी कुछ कुछ भर्तियों में क्या किया गया था कि उन जनरल को ये जनरल सीटों को जो है अग्री जातियों के लिए जो ये कर दिया गया था, मतलब कि 15% जनरल आबादी को 50% जो है एक तरह से आरक्षण दे दिया गया था। तो ये खुली सीटें नहीं होने चाहिए, अधिकांश घपले इसमें होते हैं। इसलिए और जो आप बोल रही थी कि जैसे देखिए सिंपल सी बात है कि जिन जातियों ने जिन वर्गों ने, ठीक है ना, जैसे होता है कि SC होता है कि ST होता है, स्वर्ण वर्ग होते हैं, उन लोगों ने अपनी संख्यानुपात के अथी में मुकाबले ज़्यादा हिस्सेदारी जो है उन्होंने जो है कब्जा कर ली थी। तो जब तक जैसे आपने वो आप पार्क में सीसॉ देखे हैं, जैसे एक होता है इसमें एक बच्चा इधर बैठता है कि बच्चा उधर बैठता है, तो अगर
जब तक ये नीचे झुकेगा नहीं तो ये बच्चा ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। उसी प्रकार सवर्णों की हिस्सेदारी जो है उनकी संख्या जनसंख्या बराबर नहीं करेंगे तो बाकी जो है SC ST OBC को आरक्षण का कोई लाभ नहीं हो। हाँ, तो हाँ उनकी हिस्सेदारी जो है उनके जनसंख्या बराबर भी नहीं होगी। तो मेरे विचार से देखिए, आप लोग की उम्र कम है, मेरी भी उम्र उतनी नहीं है। जब देश स्वतंत्रता ये हुआ था तब देश में सीलिंग एक्ट लगाया गया था बिहार में। देश के नागरिक को, जब हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, 20 बीघे से ज़्यादा जो है जमीन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। बाकी जमीन जो है सरकार ने जब्त की थी, ऐसा प्रावधान किया गया था। उसी प्रकार जब तक जो है आप स्वर्ण जातियों पर सीलिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे कायस्थों की आबादी है 0.5%, लेकिन उन लोग का जो है उन्हीं की 12 गुना ज्यादा जो सरकारी नौकरी में है, ठीक है, आर्थिक स्थिति भी तो 6%। तो उनको सीलिंग लगानी चाहिए कि 0.5% से ज्यादा ये लोग जो है नहीं कर सकते। उसी प्रकार अन्य जो स्वर्ण जातियां हैं उनका भी सीलिंग लगाना चाहिए, तभी जो है बाकी SC ST OBC को उनकी संख्या के बराबर जो है हिस्सेदारी मिलेगी। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कई भर्तियों में, एक बार जो है मुझे याद नहीं है, करीब 20 साल पहले हाई कोर्ट में जो है क्लर्क की बहाली हुई थी, उसमें करीब 200-300 सीटें थी। तो पूरी 300 की 300 सीटें जो है एक जाति जिसकी आबादी 2% है, भूमिहार, उन्हें वही लोग जो है गए थे। तो भाई जब 2% आबादी 100% सीटें कब्जा कर रही हैं किसी भर्ती में, तो बाकी लोग के लिए कहाँ पर जगह बचती है। इसलिए ये जो है मैं इस कंसेप्ट का जो है सलाह देता हूँ, सीलिंग का, ये सीलिंग लागू हो तो जो है देश में हिस्सेदारी जो है और अच्छे तरीके से बटेंगी। जी, चलिए, हमारे साथ भानु जी थे और इन्होंने बताया कि सही मायने में आरक्षण किस तरह से मिलेगा। जो 75% है उसको 100% कर देना चाहिए। और ये जो कायस्थ समाज और स्वर्ण समाज की सीलिंग वाली बात की है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।